टिल नाउ वी हैव सीन अ रेजिस्टेंस आर, ठीक। अब इस रेजिस्टेंस आर में, अब रेजिस्टेंस आपको मालूम है क्या होता है, कोई कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी अ बल्ब, इट कुड बी अ वायर, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उसमें रेजिस्टेंस होगा ही होगा, ठीक है। वो चार्ज को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो जब इसके अक्रॉस वी गिव सम पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मान लो ये यहाँ पे मैंने 2 वोल्ट, यहाँ पे मैंने 5 वोल्ट का दे दिया, यहाँ पे मैंने 3 वोल्ट का दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो या ऐसा समझो, ऐसा तुम्हें अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो अगर समझो इसके क्रॉस मैंने 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? सही, यस नो? अरे नहीं यस सर। सर। क्या नहीं समझ में आ रहा है? जब भी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं करंट फ्लो होता है, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? सर सर वो समझा, पर सर वो ऐसा ही क्यों होता है, मतलब लो से हाई क्यों नहीं जा सकता है? लो से हाई क्यों नहीं जा सकते, ये लॉ है नेचर का। जैसा पानी जो है वो ऊपर से नीचे ही आता है ना, अब तुम बोलो सर नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है पानी, दिस इज लॉ ऑफ नेचर, सो इट्स लाइक अ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है। सर वो 2 वोल्ट को जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वो बीच में दिया है कि हाई हाई पॉइंट हाई पीक दो पॉइंट के बीच में देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, सर ठीक है। मतलब अगर एक रेक्टेंगल होगा तो उसमें कैसे पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब अच्छा किससे 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ जरा। या बताओ जल्दी, क्या बोल रहे थे? सर मैं पूछ रहा था कि अगर रेक्टेंगल होगा तो उसमें कैसे हाँ, अब रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल में रेजिस्टेंस तुम ऐसे ही लगाओगे ना, बराबर है। बैटरी तुम ऐसे लगा दोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे ऐसे तुम आता है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है। सर मतलब दूसरे जगह भी आ सकता है क्या? हाँ आएगा ना, दूसरी जगह भी आएगा, ठीक है। तो ऐसे सर पोटेंशियल मतलब अगर सर मतलब अगर नीचे से ऊपर जा रहा है लेफ्ट साइड से, पर उधर से रिवर्स आ रहा है तो फिर कैसे जाएगा? हम जब इसके सर्किट्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक रजिस्टर के क्रॉस रहता है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ इतनी सर। बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म। सर हमारा जो लाइट चैप्टर है वो बड़ा है कि छोटा है? ज्यादा बड़ा नहीं है, आई विल टॉक टू सीमा मैडम, ठीक है। चलो चलो यहाँ पे ध्यान दो पहले, ठीक है। अभी कल आपका थर्सडे है ना, ठीक है। ठीक है बच्चों, समझ में आई इतनी बात? यस नो? कुछ कायतरी बोला? यस हाँ सर। सर हाँ सर। समझा। ओके। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आ, ये हो गया, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। मैं भी आपको इसका सिमुलेशन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अब हम यहाँ पर विल जस्ट नाउ मेक ओनली सिंबल्स। तो अगर मान लो ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, ये बैटरी है, इट्स लाइक दिस। तो इस स्विच को हम, अभी तो हमने ओपन रखा है स्विच को, बराबर है, स्विच को हमने ओपन रखा है। तो जैसे हम इस स्विच को ये क्लोज कर देंगे, ये सेल है ना, तो अब देखो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे क्यों करंट फ्लो है, क्योंकि इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। जैसे स्विच को बंद करोगे वैसे ही इस रजिस्टर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अभी आपको समझ में आ गया, करेक्ट? बराबर है, मतलब इस सर्किट में जितने भी चार्जेस रहेंगे उनमें कुछ एनर्जी आ जाएगी बैटरी लगाने से, दे विल स्टार्ट रनिंग इन दिस सर्किट। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस सर्किट में घूमना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, तब क्या हो जाता है बच्चों,
I mean they just move from high potential point to a low potential point. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं? हाँ सर। ठीक, चलो तो ये एक डायग्राम हो गया हमारा फॉर दैट सर्किट। ठीक है, अब बच्चों अब जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना रहता है उसके लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस डिवाइस को? नहीं मालूम आपको क्या बोलते हैं इस डिवाइस को? इस डिवाइस को बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? सब लोग बोलो क्या बोलते हैं? यस, वोल्ट मीटर। और करंट को कैसे मेजर करते हो? करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर। तो क्या इसके डिवाइस का नाम क्या हो जाएगा? एम्फीमीटर। एमोमीटर। एमोमीटर, एमीटर। ठीक है, एमीटर। ठीक है, तो दिस इज एमीटर। तो एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हो? क्योंकि वोल्ट मीटर दो पॉइंट के बीच में रहते हैं, तो वोल्ट मीटर को हम हमेशा सर्किट में ऐसे लगाते हैं। देखो, जब भी तुम वोल्ट मीटर लगाओगे सर उससे क्या होता है वोल्ट मीटर से? तो ये बता देगा आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इन दो पॉइंट्स के बीच में। ठीक है, और जब भी तुम करंट मेजर करते हो तो करंट मेजर करने के लिए तुम यहाँ पर क्या पुट करते हो? यहाँ पर तुम अमीटर पुट करते हो। एमीटर, एमीटर कैसे लगाते हो? सीरीज में लगाते हो। ठीक है, समझ में आई बात? सर अगर जो लेफ्ट का बॉटम पॉइंट है वहां का पोटेंशियल ज्यादा है, ऊपर का कम है, मतलब वो नीचे से ऊपर जाएगा। हाँ, तो करंट देखो कैसे फ्लो हो रहा है। ये जो करंट फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है ये करंट? ये जो करंट फ्लो हो रहा है, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, सर पर अगर इस केस में ये वो तो हाई टू लो जा रहा है, पर अगर जिधर लो पोटेंशियल है उधर हाई है और हाई की जगह लो है तो फिर कैसे होगा? क्योंकि तो हाई से लो ही जाएगा करंट हमेशा। पानी हमेशा ऊपर से नीचे ही गिरेगा ना। नहीं सर, मतलब जो लेफ्ट का बॉटम है ना वो अगर हाई है और उसके लेफ्ट का टॉप है वो अगर आई एम लो नॉट, है एक तो सेकेंड, आप वो बोलो ये नीचे अगर से हाई है, ऊपर ये जाएगा। हाई है, क्या बोलो? ये हाई बोलो, किसको आप हाई बोल रहे हो? लेट्स से पानी फ्लो हो रहा है। अब देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में ये हाई है कि नहीं है? ये हाई हाई एल्टीट्यूड है, ये लो हाइट है कि नहीं है कि नहीं है? हाँ और इन दो हाँ पॉइंट के बीच में ये हाई है और ये लो है कि नहीं है? सर। बराबर, तभी तो पानी ऐसे फ्लो होगा ना। हाँ सर। बराबर है कि नहीं है? तो उसी तरह करंट भी वैसे ही फ्लो होता है। करंट हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, हाँ सर, समझा सर। अभी समझा? चलो, हाँ तो फिर हमने ओम्स लॉ देखा था। ओम्स लॉ क्या था? अब जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल का मैंने अभी आपको यूनिट बताई। यूनिट क्या होता है? वी, विच इज वोल्ट्स। और करंट का यूनिट क्या है? करंट का यूनिट है ए। एम्पियर। ठीक है, करंट का यूनिट इज एम्पियर। बरोबर है? तो सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन N। हाँ, यस यस यस। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैंने आपको बताया था कि जब जब आप करंट को बढ़ाओगे यहाँ पर, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे करंट भी बढ़ेगा ना। और दैट मीन्स जब तुम V को इंक्रीज करोगे, तो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिलेशन क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू आर। दिस इज आवर रिलेशन। दैट मीन्स V अपॉन I, इसका जो रेशियो है, V को इंक्रीज किया तो I भी इंक्रीज हुआ। तो जो रेशियो है ना, कांस्टेंट। हाँ, दिस रेशियो इज कांस्टेंट एंड इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सर आई मतलब क्या? क्या क्या? आई मतलब? I means current, V means potential difference। ठीक है, सर
पर तो करंट तो एम्पियर से रिप्रेजेंट ए से करते हैं ना। दैट इज द यूनिट। जैसे भी हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका यूनिट क्या है, मीटर, इसका यूनिट क्या है, सेकंड। उस तरह आई मींस करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल, तो जब भी तुम्हें रेजिस्टेंस निकालना है तुम क्या करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लो, ठीक है, और उसके अक्रॉस क्या करो, उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर करो, और उसके अक्रॉस क्या करोगे, करंट देख लो कितना है, और V बाई आई का रेशियो ले लो, तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, कंफ्यूज मत होना अभी यहाँ पे। देखो ये एक ठीक है, चलो ये जो मैं रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अभी मैं आपको सिमुलेशन में भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये मेरा हो गया बैटरी, ये हो गया स्विच। तो जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा वैसे यहाँ पर देखो एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, वेरिएबल बैटरी V, दिस इज I। ठीक है, तो ये जो करंट हम यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो करंट I यहाँ पे जो फ्लो हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस करंट I इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रिपीट दिस वर्ड, कन्वेंशनल। कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब क्या हुआ, कन्वेंशनल करंट। सर कन्वेक्शन, ट्रांसफर ऑफ हीट। हाँ नहीं, कन्वेक्शन वो कन्वेक्शन होता है, ये कन्वेंशनल है। कन्वेंशन मतलब क्या होता है, जैसे कन्वेंशन हो गया कि रेड लाइट पे आपको रुकना है, करेक्ट, ग्रीन लाइट पर आपको जाना है, दिस इज जस्ट अ ट्रैफिक लाइट कन्वेंशन ना, बराबर है कि नहीं है। रेड लाइट पे देख के आपको समझ में आता है अभी मुझे रुकना है, ग्रीन लाइट देख के आपको समझता है मुझे जाना है, तो ये कन्वेंशन है। या कहीं पे राइट और लेफ्ट में देखो लेन्स का अलग अलग ही रहता है ना, कन्वेंशन होता है ना, कि एक साइड व्हीकल्स जा रहे हैं, एक साइड व्हीकल्स आ रहे हैं, तो वो कन्वेंशन है, बराबर है। यूएस में जाओगे तो उसका ऑपोजिट कन्वेंशन रहता है। ठीक है कि नहीं है बच्चों, यस नो, काहीतरी बोला, हाँ है ना, बराबर है ना। हाँ सर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कन्वेंशनल, इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो ये जो कन्वेंशनल करंट है, यहां पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि क्या मूव हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज मूव हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब भी तुम करंट दिखाते हो, तुम करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ दिखाते हो, ये एक कन्वेंशन। पर एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड इन दिस वायर। ठीक है, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सर पर अगर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो मतलब सॉरी जो हाई और लो जिधर है वो अपोजिट होंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव भी हो सकता है ना। ठीक है, मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ, फिर आप मुझसे उस पे क्वेश्चन पूछो। ठीक है, नाउ अब बच्चे यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है शो करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वेंशनल, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो हम दोनों ही देखेंगे। तो चलो पहले हम एक सिंपल सा ये बनाते हैं, ये देखो रजिस्टर, रजिस्टर ऐसे दिखाई देता है आपको, एक्चुअली में रजिस्टर जो है ऐसा दिखता है। ठीक है, चलो तो एक ये रजिस्टर है मेरा, कितना इसका रेजिस्टेंस है, 10 ओम्स इसका रेजिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी एक मान लो मैं वायर कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, अब हम क्या करेंगे, एक स्विच लगाएंगे ना, यहाँ पे लगाएंगे ना स्विच, एक स्विच लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दो, बराबर है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, ऑरेंज वाला पॉजिटिव है और वो ब्लैक वाला नेगेटिव है। यस, सो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा है, देखो, तो मैंने भी आई उसका थिंक ऐसे टॉप सर्किट पार्ट बनाया था। होता है जिसपे थोड़ा सा ऐसा यस, बड़ा होता है वो पॉजिटिव। सर बट वो कहाँ लिखा है कि वो पॉजिटिव है और देखो negative? बैटरी तुम्हारी ऐसे रहती है ना, ऐसे रहती है ना बैटरी, सेल तो देखा होगा ना सबने, बैटरी मींस अ हाँ सेल, सर,
सर उसका थोड़ा एंड को थोड़ा सा बड़ा है ऐसा, हाँ कान तो की ये, तरह। हाँ तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है, ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये टर्मिनल नेगेटिव। अब देखो जैसे मैं स्विच को ऑन कर दूंगा तो क्या होना चाहिए। तो पहले आप यहाँ पर देखना कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं स्विच, देखो यू आर सीइंग दिस, एरो दिख रहा है हाँ, आपको। प्लस या माइनस। हाँ प्लस एंड माइनस, ठीक है, बराबर है। हाँ ओके, सर नहीं समझा। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। देखो ना एरो कैसे मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की सर, तरफ move मतलब हम एक नॉर्मल सर्किट दी है तो उससे भी पता चला सकते हैं कि पोटेंशियल रेजिस्टेंस मतलब हाई यस रेजिस्टेंस किधर है और लो किधर है। यस यस और यस। तो बैटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन बैटरी क्या कर रहा है, पुश कर रहा है चार्जेस को, पुश कर रहा है, बाहर निकल, उसको एनर्जी दे रहा है बैटरी चार्जेस को, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई, हाँ सर। ठीक है। और सर बैटरी में ऐसा क्या होता है जो उन्हें पुश करता है? देयर सम केमिकल रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं एक वोल्ट मीटर लेता हूँ और अभी देखो यहाँ पे कितना पोटेंशियल दिखा रहा है आपको, यहाँ पे अभी तो ऐसे 0 ही दिखा रहा होगा। अब देखो कितना पोटेंशियल दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है रजिस्टर के अक्रॉस, 9 वोल्ट। 9 वोल्ट्स का। तो हाई पोटेंशियल कहां पर होगा, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ हाई पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल है, ये वाला पॉइंट, दिस इज हाई पोटेंशियल एंड दिस इज लो पोटेंशियल। तो करंट देखा आपने करंट कैसे फ्लो हो रहा है, सर तो रेजिस्टर करंट को कम कर रहा है, मतलब वोल्ट कम, को कम हाँ कर ठीक है, रहा है। उसका फ्लो कम कर देगा, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो, ये कौन सा करंट है बच्चों, ये कौन सा करंट है, इलेक्ट्रॉन का, हाँ इलेक्ट्रिक। कॉन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। कौन सा करंट है ये, कॉन्वेंशनल करंट। यहाँ पे करंट देखो कितना है, करंट कितना है 0.9 एम्पियर। तो यहाँ पे जरा रेजिस्टेंस देखते हैं कितना आना चाहिए फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज V बाई आई, बराबर है। 10। तो V कितना है 9, करंट कितना है 0.9, कितना आ गया, और आई क्या होता है? I इज करंट है ना, दिस इज करंट। सर और आर क्या होता है? ये R है, ये तुम्हारा ये जो आपको डिवाइस दिख रहा है ये रेजिस्टेंस होता है, तुमने देखा होगा इस तरह की डिवाइसेस रहती हैं। सर तो सर वो करंट कितना होता है, सर तो वी ये कितना हो वोल्टेज जाएगा होता है। रेजिस्टेंस? हाँ एक एक करके, हाँ देन सर तो वी वोल्टेज होता है। यस, सर और आर क्या होता है सर? R इज रेजिस्टेंस ना, देखो ये दिस इज वेरी सिमिलर टू दिस सर्किट, ये जो सर्किट अभी मैंने बनाया था उसकी तरह ये, ठीक है। ये R हो गया, इसके क्रॉस वी हैव सम पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे करंट जैसे इसको स्विच ऑन करोगे वैसे करंट ऐसे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सर तो रेजिस्टर का करंट को कम करता है। रजिस्टर, वो सर रजिस्टर वोल्टेज को कम करता है। वोल्टेज को कम नहीं करता है, वो करंट को जस्ट ऑब्स्ट्रक्शन देता है फ्लो फ्लो सर तो होने वो में। स्लो हो जाता है। हाँ यस, इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली यहाँ से और जब फिर इलेक्ट्रॉन बाद यहाँ में पे फिर से फास्ट हो जाता है। क्या फिर जैसे ही बैटरी बाद के में पास जाएंगे, बैटरी फिर इनको फास्ट एनर्जी दे देगी, लाइक दैट, ठीक है। तो चलो, सर अगर इसमें हमने ज्यादा एनर्जी दे दी तो फिर ये मतलब जोर से फ्लो करेगा क्या, फास्ट फ्लो करेगा? ऑब्वियसली अगर ज्यादा एनर्जी मतलब क्या, ज्यादा एनर्जी तुम तभी दे सकते हो जब यहाँ पे तुमने एक की जगह 2-3 बैटरी लगा दी, तो ज्यादा एनर्जी दे दोगे तुम, ठीक है, समझ और रहे हो कि सर नहीं। जो वो 2 पॉइंट्स है हाई और लो। हम्म, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, चलो देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देखो कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो हो रहा था, कन्वेंशनल करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स देखो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं। दिख रहा है सब बच्चों को, दिख रहा है सब हाँ बच्चों को। सर। हाँ सर। कन्वेंशनल करंट फ्लोज लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग लाइक दिस। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट दिखाते हैं, ठीक है। वैल्यूज देखो यहाँ पे 9 वोल्ट 10 ओम्स, और यहाँ पे करंट कितना 0.9,
ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम्स का है। समझ में आई ये बात कि नहीं आई सब बच्चों को? ओके, व्हाट वाज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस दैट वी हैव सीन? Ohms. ohms. It is represented like this. ठीक है, this is the unit of resistance. ठीक है, बराबर है। ठीक है ना बच्चों? गायत्री बोला Yes, sir. ठीक है। चलो, तो इसका यूनिट होता है ओम्स। तो बस ऑन दिस नोट आई थिंक इसमें बस एक और छोटा सा टॉपिक बच गया, सीरीज एंड पैरेलल। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सो सीरीज एंड पैरेलल देखते हैं। ओके, ठीक है, चलो देखो, अगर मैं रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट करता हूँ, मैं इसको बाद में इसको आपको सिमुलेशन भी करके दिखाऊंगा। अगर मैं रेजिस्टेंसेस को ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो ये कैसा कनेक्शन हो गया? ये कैसा कनेक्शन हो गया बच्चों? ये कैसा कनेक्शन हो गया बच्चों? ये कैसा कनेक्शन हो गया? इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? Series. सीरीज। दिस कनेक्शन इज कनेक्शन इन सीरीज। ठीक है, ओके। तो अब जैसे ही तुम यहाँ पे इस स्विच को ऑन कर दोगे, वैसे ही क्या होगा? करंट विल स्टार्ट टू फ्लो। करंट कैसे फ्लो होगा? ये कौन सा करंट दिखा रहा हूं मैं? ये कौन सा करंट दिखा रहा हूं मैं? कन्वेंशनल करंट। Conventional current तो हम है. जनरली जो करंट दिखाते हैं वो कन्वेंशनल करंट होता है, बट तुम्हें पता रहना चाहिए कन्वेंशनल करंट मींस व्हाट? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। बट पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो कर सकता है क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? हाई इलेक्ट्रॉन फोर्स। यस यस, ठीक है। सो तो ये आई हो गया एंड दिस इज लाइक दिस। अब देखो, अब मान लो ये जो रेजिस्टर इसका वैल्यू है R1, ये जो रेजिस्टर इसका वैल्यू है R2, ये जो रेजिस्टर इसका वैल्यू है R3। ठीक, अब बताओ मुझे, क्या यहाँ पे करंट यहाँ पे भी आई रहना चाहिए? यहाँ पे भी करंट आई रहना चाहिए और यहाँ पे भी करंट आई रहना चाहिए। बराबर है कि नहीं बराबर है? क्योंकि अब भी समझो, यहाँ से अगर 5 इलेक्ट्रॉन चले थे तो 5 इलेक्ट्रॉन हमेशा इस वायर में घूमते रहेंगे, कहीं डिवाइड नहीं हो पाएंगे। बराबर है कि नहीं? हाँ सर, मतलब वो इलेक्ट्रॉन हाँ, डिवाइड सर। नहीं होंगे, करंट बदल सकता है मगर इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डिवाइड नहीं हो रहा, मतलब करंट भी सेम है। बराबर है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन अगर डिवाइड नहीं होंगे तो मतलब करंट भी तो सेम ही है। ठीक है कि नहीं? काहीतरी बोला बालानो मुलानो। सर हाँ हाँ सर। सर अगर रजिस्टर नहीं होता तो क्या होगा? जनरली रहता है रेजिस्टेंस, ऐसा कोई डिवाइस नहीं जिसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, नहीं सर, मतलब होगा नहीं तो क्या होगा मतलब? रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो अगर मान लो तुम जो वायर है तुम्हारे, स्टिल करंट कैन फ्लो इन दैट वायर। जैसा भी हम यहाँ पे जो वायर दिखा रहे हैं, यहाँ पर इस वायर में भी अज्यूम कि यहाँ पर देयर इज नो रेजिस्टेंस एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दिस इज हैविंग अ जीरो रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जीरो होगा तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा, बट करंट जीरो नहीं है यहाँ पर। समझ में आ रही बात की नहीं है? देखो, रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, पर करंट जीरो नहीं होगा वहां पर। ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर, यस, सर अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फिर करंट अच्छे से फ्लो करेगा ना, क्योंकि रेजिस्टेंस तो ऑब्स्ट्रक्शन है। रेजिस्टेंस न्यू है। क्या बोल रहे हो आप? रेजिस्टेंस न्यू है अगर तो? ऑब्स्ट्रक्शन है ना, हाँ, तो सर अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा ना। तो रेजिस्टेंस जीरो हो सकता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर कंडक्टर्स, जिसमें रेजिस्टेंस जीरो होता है। तो देखो, रेजिस्टेंस अगर जीरो हुआ तो क्या होगा?
ये अगर R 0 हो गया तो V 0 हो जाएगा, तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, बराबर हाँ है। सर। पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया तो सर मतलब तो बट करंट 0 नहीं होता है, करंट यहाँ पे 0 नहीं होता है। तो दैट मीन्स अगर तुम्हारा मान लो ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने बोल दिया सर रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो इसके अक्रॉस V भी तुम्हारा 0 हो गया, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस भी 0 हो गया, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे 5 वोल्ट का है तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट का ही रहेगा, रेजिस्टेंस 0, बट करंट 0 है क्या? करंट इज नॉट 0, ठीक है। समझ में आई बात? सर सर मतलब अगर अगर रेजिस्टर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो फिर रेजिस्टर्स क्यों लगाते हैं? मतलब ये एक नहीं लगाए आइडियल तो भी कंडीशन है, इधर सुनो, ये एक आइडियल कंडीशन है कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। तुम नॉर्मल कोई वायर भी लगाते हो उसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता ही रहता है, ठीक है। ऐसा जो जो मैं आपको बता रहा था सुपर कंडक्टर्स, उनको बना पाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी कंसिडरेशंस करके फिर बनते हैं सुपर कंडक्टर। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है, ऐसी कोई भी वायर नहीं जिसका रेजिस्टेंस हो ही ना, तो हर चीज का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता ही होता है, ठीक नहीं है। सर, मतलब रेजिस्टर्स नहीं लगाया तो भी चलता है ना? अरे तो रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तुम क्या लगाओगे फिर सर्किट में अपने? क्या लगाओगे बताओ फिर मुझे। रेजिस्टर्स नहीं लगाओगे, वायर्स नहीं लगाओगे, तो सर्किट में लगाओगे क्या फिर? फिर वायर्स तुम लगाओगे क्या सर्किट में? तुम सर बोलो मुझे खाना खाना है, लेकिन खाओगे क्या? प्लेट में तो कुछ रखोगे, क्या रखोगे? सर बैटरी होगी, वायर्स हाँ, होगी और सपोज तो एलईडी वायर में होगी तो रेजिस्टेंस उसको आ गया ना, करें। फिर वायर में रेजिस्टेंस आ गया ना, हाँ वायर का रेजिस्टेंस रहेगा कुछ ना कुछ। सर, मैं रेजिस्टर नहीं, मैं रेजिस्टर का बोल रहा हूँ। हाँ तो रजिस्टर तो देखो, रजिस्टर तो वो एक डिवाइस हो गया। तुम बल्ब लगाओगे, बल्ब के पास भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। कोई भी तुम डिवाइस लगा दो, तुम टॉर्च में बल्ब रहते हैं तो बल्ब में रेजिस्टर रहता है। फिर तुम हीटर यूज करते हो, फैन यूज करते हो, लाइट यूज करते हो, सब में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। हाँ, इवन वायर्स है सारे। मैं बस रजिस्टर का पूछ रहा हूँ कि उस नहीं लगाया तो भी क्या मतलब, क्या चलेगा ना। करेंगे? अच्छा तुम रजिस्टर पूछ रहे हो क्या? तो हाँ हाँ रजिस्टर नहीं लगा तो तुम कोई बल्ब लगा दो वहां पे, फैन लगा दो वहां पे, ठीक है। कोई और डिवाइस लगा दो वहां पे, चलता है, वैसे उसका कुछ नहीं है। सर, अगर सिल्वर लिया तो सिल्वर तो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो यस, उसमें भी रेजिस्टर होगा, बट रेजिस्टेंस। हाँ होता है ना उसका भी रेजिस्टेंस। अब तुम फ्लोर ले लो, क्या कोई ऐसी सरफेस है जिसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है? सब सरफेसेस में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, भले ही कितनी भी चिकनी सरफेस हो, फ्रिक्शन तो रहेगा ही रहेगा उसमें, है कि नहीं है? बताओ चारों। हाँ सर, मतलब चार्ज जैसा हर एक में यस ऑब्जेक्ट में चार्ज प्रेजेंट है। यस 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 यस। चलो अभी आगे बढ़े बच्चों। हाँ सर। तो अब इसके अक्रॉस क्या होगा? इसके अक्रॉस और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलो तो और किसी का लगता है डाउट नहीं है। अब देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V1। इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो गया? V2। और इसके अक्रॉस कितना? तो हम क्या बोल सकते हैं? V1 इज इक्वल टू करंट सेम है कि नहीं है? I इंटू R1 बराबर है हाँ, V2 इज हाउ मच? I इंटू R2। I/R। V3 कितना है? I इंटू R3 बराबर है। और इस बैटरी के क्रॉस मान लेते पोटेंशियल कितना है? इस बैटरी के क्रॉस मान लेते पोटेंशियल डिफरेंस है V मान लेते, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, अब अगर मैं इसको मैं बोल देता हूँ ये जो सर्किट है इसको मैंने एक इस सर्किट से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको ऑन कर दो। तब देखो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? कितना था बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस? कितना था बच्चों? V था ना। तो अब देखो R1 R2 R3, मान लो ये R1 R2 R3, इसका जो जो इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है वो R नेट के बराबर है,
समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? मतलब इसी सर्किट को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। जैसे दो सर्कल है, तो दो सर्किल की जगह तुम एक बड़ा सर्किल बना दो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो मैं इस सर्किट को ऐसे रिप्रेजेंट करूं या मैं सर्किट को ऐसे रिप्रेजेंट करूं, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो यहां तक किसी का कुछ कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ, कुछ कंफ्यूजन किसी का? सर रेजिस्टर से रेजिस्टेंस कम होता है ना? क्या? नहीं, ये उतना ही। अभी मान लो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, चलो मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। मान लो ये ए है और ये मान लो ये बी है, तो यहाँ पर भी ये ए है और ये बी है, तो ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? मान लो Rnet। सब मिला के 8 ओम्स का है, तो आर नेट का वैल्यू हो जाएगा 8 ओम्स, ठीक है, बराबर है। अभी तुम्हें सर समझ में आ जाएगा क्या क्या 8 8 हो जाएगा, बराबर है, 8 हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ 8 ओम्स हमने माना है कि प्रूफ मैथमेटिकली प्रूफ किया? नहीं, हमने अज्यूम किया 8 ओम है, कुछ भी हो सकता है, 8, 10, 12, 100, 1000, कुछ कितना भी हो सकता है वो, ठीक है। चलो अब देखते हैं। तो अब देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे करंट कितना था मेरा? करंट वाज आई ना? करंट आई है कि नहीं? आई है कि नहीं है करंट? बच्चों कुछ तो बोलिए, है ना? ओके, तो यहाँ पर हम देखो क्या बोल सकते हैं, ओम्स लॉ लगाओ जरा। इसके क्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा? V होगा कि नहीं होगा? इसके क्रॉस भी है तो इसके क्रॉस भी V होगा, होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा मुझे। सर अगर रेजिस्टर से रेजिस्टेंस कम या ज्यादा नहीं हो रहा है तो फिर रेजिस्टर्स क्यों लगा रहे हैं? एक सेकंड, क्या बोले? रजिस्टर्स से? रेजिस्टर से अगर रेजिस्टेंस उतना ही रह रहा है, मतलब कम या ज्यादा नहीं हो रहा है, तो फिर रेजिस्टर्स क्यों लगा रहे हैं? एक सेकंड मुझे कंप्लीट कर लें तो फिर मैं आपके डाउट पर आता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। वंस वी एंड अप विद दिस डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो, क्या मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू आई टाइम्स आर नेट? बताओ बच्चों, हाँ सर। बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ कि नहीं? सर वो वे भी नेट है कि सादा है, क्योंकि वे तो वेरी कर रहा है। V कहाँ वेरी कर रहा है? V यहाँ पे इसके क्रॉस जो V है वो कहाँ वेरी कर रहा है? ओके ठीक है? सर, सर मुझे ऊपर का लगा। ठीक, ये V और ये भी सेम ही रहेगा ना, पॉइंट्स तो दोनों सेम ही है। ये बैटरी को हमने इस रजिस्टर के क्रॉस लगाया है ना, देखो यहाँ पर देखो कितना इस बैटरी के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 9 वोल्ट है ना। इसके रजिस्टर के क्रॉस देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। चेंज हो रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? चेंज हो रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं सर। चेंज हो रहा है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। ठीक है, चलो। सर तो फिर हम रजिस्टर क्यों लगा रहे हैं? अगर वो उतना ही रह रहा है तो फिर रजिस्टर्स की क्या जरूरत है? रजिस्टर की क्या जरूरत है? तो अगर आप रजिस्टर हटा दोगे तो हम, वही तो मैं बोल रहा हूँ, रजिस्टर नहीं लगाओगे तो यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दो ना, बल्ब लगा दो। आपको रजिस्टर नहीं पसंद है, बल्ब लगा दो। एक्चुअली सर वो क्या है, रजिस्टर वो डिपेंड करता है, उस पर कलर कोड्स रहते हैं, यस उससे यस, पता चलता है कौन सा यूज करना चाहिए। ये जैसे हम एक्सपेरिमेंट के लिए लगा रहे हैं। रजिस्टर क्यों लगाता है? आई थिंक यू आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, करेक्ट? हाँ करेक्ट। मतलब हमें सिखाया कि रजिस्टर से ये कम होता है उसका करंट या वोल्टेज। हाँ, लेकिन आप फिर क्या लगाओगे बताओ? फिर रजिस्टर नहीं लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो? बल्ब लगाना चाहते हो? सर ऐसे ही रखा तो क्या होगा? ऐसे ही रखा तो देखो, चलो Without मैं रजिस्टर resistor। हटा देता हूँ, तो आपके प्रसन्नता के लिए मैं रजिस्टर हटा देता हूँ, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये बार बार वही चीज पूछ रहा। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। रजिस्टर नहीं लगाओगे तो देखो बैटरी में आग लग गई। हाँ सर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स इतने फास्ट फ्लो हो जाते हैं हाँ, तो जैसे कि मतलब वो आग ही लग जाती है वहां पे। करेक्ट या नहीं फिर दिख रहा, तो रजिस्टर नहीं सर लगाओगे तो आग लग जाएगी सर्किट में। या और फिर अगर आपने बल्ब लगाया होगा ना
तो फिर मतलब ज्यादा बैटरी होगी और बल्ब लगाया होगा तो बल्ब फूटने Yes, की yes. भी संभावना है वहाँ। ओके, अब यहाँ पे करंट देखो, करंट कितना हाई हो गया, करंट दिख रहा है आपको? कुछ तो 9000 कुछ तो हो गया, इतना हाई करंट, पर वैसे क्यों हुआ? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट देखो जीरो हो गया। आपको इक्वेशन मालूम है ना, ओम्स लॉ की V इज इक्वल टू आई आर होता है, बराबर है? तो हाँ अब सर, अगर सर बराबर है अब कि नहीं बराबर है? हमें रेजिस्टेंस ही नहीं पता तो कैसे तो करंट आ रेजिस्टेंस अगर ऑलमोस्ट जीरो है तो आई देखो कितना होगा, V बाई आर। तब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ऑलमोस्ट जीरो है यहाँ पर, बराबर है? आई इज इक्वल टू V बाई आर। हाँ, तब रेजिस्टेंस अगर जीरो हो गया, बराबर है, तो क्या हो जाएगा? करंट इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, 1/0 इज इंफिनिटी। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, 1/0 इज इंफिनिटी ना, बराबर है कि नहीं है? हाँ तो इसलिए हमें रजिस्टर लगाना रहता है वहां पे, नहीं तो क्या होगा कि प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। सर, मतलब रेजिस्टर से रेजिस्टेंस कम करता है। यस, रजिस्टर क्या करता है? रजिस्टर जो है, रजिस्टर लगा दोगे तुम, क्या होगा देखो, अभी बराबर हो गया ना, ठीक है? नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। मैं समझा आप क्या बोलना चाह रहे थे। तो अगर आप रजिस्टर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सर्किट में जो कंडीशन डेवलप होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। बहुत हीट वीट डेवलप होने लगेगी सर्किट में, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई करंट। तो कभी कभी आपके घर में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो बिजली उड़ जाती है ना। हाँ और सर, अभी रजिस्टर के बजाय लाइट बल्ब लगाया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, स्टिल करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। फिर लाइट बल्ब लगा दो, कुछ प्रॉब्लम। सर, वो फिर वोल्टेज में कोई इफेक्ट होगा क्या अलग? ये कितने ओम्स का है? 10 ओम्स का है ना, तो नहीं नहीं कुछ फर्क पड़ेगा, ओके सर। ठीक है। सर, उसका ओम्स बदला तो? कहाँ बदला? ओम्स 10 ओम्स ही तो है। और मतलब हाँ, तो बदला बदलेगा तो फिर ठीक है ना, बदलेगा तो यहाँ पे ओम्स बदलेगा तो यहाँ पे करंट वरेंट बदल जाएगा, ठीक है। अगर इसका ओम्स बदल जाएगा तो करंट यहाँ पे बदल जाएगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस नौ ही रहने वाला है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात? और सर, सर, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस वो किससे कैलकुलेट करते हैं? ये फॉर्मूला पता है ना, V इज इक्वल टू आई आर। हाँ, वो पता है। मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कैसे पता चलेगा कि अब जो करंट यहाँ पे कन्वेंशनल करंट देखो, कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो हो रहा है? कन्वेंशनल करंट किस पॉइंट से किस वो पॉइंट फ्लो हो रहा है? समझा, पर एग्जैक्ट वैल्यू। पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव टू नेगेटिव, उसके भी तरीके होते हैं, आप धीरे धीरे सीखोगे। अभी पहले बेसिक बेसिक चीज समझ लो, वो सब चीजें धीरे धीरे सीख लोगे, ठीक है। एक लेक्चर में नहीं समझ पाओगे सब चीज, तो इतना तो आपको समझ में आया ना चीजें क्या, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस एंड ऑल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अब ये देखो, ये जो V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V के बराबर होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ मुझे। चलो ठीक है, मैं आपको भी एक पैरेलल सर्किट कनेक्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलो, तो मैं यहाँ पे दो ही रेजिस्टेंस बना रहा हूँ, चाहिए तो एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। दोनों का तो सेम ही है, चलो दोनों रेजिस्टेंस ही लगा देता हूँ, ठीक है। तीन लगा दूं क्या? तीन लगा देता हूँ, चलो अच्छा। करंट का स्पीड और स्लो हो गया कि नहीं हो गया? दिख रहा है सबको? पहले करंट कैसे मूव कर रहा था, फास्ट फास्ट मूव कर रहा था, अब देखो करंट और स्लो हो गया कि नहीं हो गया? दिख रहा है कि नहीं तो दिख रहा सर है? पोटेंशियल डिफरेंस और अच्छा, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना है, 9 वोल्ट है कि नहीं है? हाँ दिख रहा सर। है?
अब देखो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इस रजिस्टर के क्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 3। अब देखो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। इस रजिस्टर के क्रॉस देखो कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है, 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। और इस बैटरी के अक्रॉस कितना दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, 9 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स हर एक रजिस्टर के क्रॉस 3-3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस भी 3 वोल्ट है, इसके क्रॉस 9 है। बराबर है कि नहीं बराबर है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। सर तो फिर मेरा डाउट ये है कि अगर हमने एक ही हमने बीच में रखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो तभी वो पोटेंशियल डिफरेंस एक का 9 वोल्ट कैसे हुआ? किसका, हाँ तो इसके अक्रॉस 9 वोल्ट रहेगा ना, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस 9 वोल्ट का है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो बच्चों, इस पॉइंट, ओके लेट मी टेक दिस, इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट का रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के क्रॉस देखोगे, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, फिर इसके क्रॉस देखोगे तो 6 हो गया, फिर 3-3 कितना हुआ, 6 हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। देखो इसके क्रॉस 6 हो गया, और फिर जब तुम यहाँ पे लगा दोगे तो 9 हो गया, या तुम इधर पैसे लगा दो 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया यहाँ पे। बराबर है, हाँ समझ सर। में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। 0 ohms क्या रिप्रेजेंट करता है उधर, 0 ohms? 0 मतलब वो बोले स्विच का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, स्विच का इन दिस सर्किट देयर इज नो रेजिस्टेंस। ओके। इसके क्रॉस लगा दोगे तो देखो 0 आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है ना यहाँ पे, बल्कि करंट 0 है यहाँ पे। बताओ मुझे, क्या करंट 0 है यहाँ पे, बताओ। करंट 0 नहीं है, ठीक है। और सर आप वो ब्लैक वाला थोड़ा ऊपर लोगे तो क्या आएगा? कौन से सर आप फिर से रिपीट वोल्टेज का, करोगे, आपने क्या कहा? वोल्टेज का। हाँ ऊपर लोग करोगे तो देखो 9 आ जाएगा, इस पॉइंट के बीच में 9 है, ठीक है। ओके। मैंने ये बोला कि अगर मैं 0 ohms के क्रॉस ये लगाता हूँ, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं सर, मतलब वो जो ब्लैक है सिर्फ वो थोड़ा ऊपर लगाए तो क्या होगा? ये नहीं वो वोल्टेज का ब्लैक ये थोड़ा कहीं पे भी ऊपर। लगाओ, अभी ये कहीं पे भी तुम लगाओ, 0 ही देगा, देखो तुम्हें, ओके। कहीं पे भी लगाओ तुम, ठीक है। तुम रजिस्टर के क्रॉस ही तुम्हें यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। इन दिस सर्किट वी अज्यूम कि इन दो पॉइंट्स के क्रॉस, अगर किसी दो पॉइंट के क्रॉस कोई तुमने एलिमेंट नहीं लगाया, मतलब रेजिस्टेंस नहीं लगाया, बैटरी नहीं लगाया, तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर। तो सर वो इतना स्लो होता है तो स्टॉप होता है? यस यस यस, ठीक है, समझ में आ गई बात। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो इतना स्लो अभी मूव हो रहा है, 3 रेजिस्टेंस लगा है, तो वो स्टॉप हो सकता है क्या? स्टॉप क्यों होगा, बैटरी लगाई ना, बैटरी तो उसको कॉन्स्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो स्टॉप क्यों होगा। नहीं सर, अगर उस बैटरी की जो एनर्जी मिल रही है वो अगर उसके सफिशिएंट नहीं हुई तो स्टॉप हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है स्टॉप। Obviously it needs a minimum energy also to flow in the circuit ना, तभी बैटरी सफिशिएंट एनर्जी दे रहा है इसको, ठीक है। तो अभी चलो बच्चों, अभी विदाउट एनी डिले लेट अस कम बैक टू अवर सर्किट। तो यहाँ पे भी आपको समझा V is equal to V1 plus V2 plus V3, इस सर्किट में भी समझ में आ रहा है V is equal to V1 plus V2 plus V3, इस सर्किट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, V is equal to V1 plus V2 plus V3, दिख रहा है सबको? यस नो कुछ बोलो। आनंद, हाँ सर। हाँ सर। शारुल, चलो जल्दी से अभी देखते हैं। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, V is equal to V1 plus V2 plus V3। देखो V1 की वैल्यू क्या है, I into R1, V2 की वैल्यू क्या है, I into R2, V3 की वैल्यू क्या है, I into R3, और V की वैल्यू क्या है, I into R net। I into R। तो I into R net is equal to I into R1, I into R2 plus I into R3, बराबर। तो क्या आ जाएगा, R net की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 वोल्ट, 3 वोल्ट्स की 3 ohms, 3 ohms सॉरी। 3 ohms कैसे R1 plus R2 plus R3 आ जाएगी ना। देखो यहाँ पे I कैंसिल हो सकता है कि नहीं, I into R net,
हाँ सर, वो आई और आई कैंसिल हो सकता है। ये आई कैंसिल आउट हो गया, तो आर नेट यहाँ पे कितना हो गया? 3 ohms। 3 ohms। हाँ ठीक है, 3 ohms नहीं, जो भी वैल्यू है, ठीक है। दैट मीन्स अगर मान लो मैंने यहाँ पर मैंने एक ऐसा सर्किट बनाया जिसमें ये 10 ohms है, ये 5 ohms है, और ये कितना ले लो 15 ohms है, तो आर नेट की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? ये बैटरी मान लो मेरी है, बैटरी है मेरी मान लो 30 वोल्ट्स की। इसको जैसे मैंने ऑन किया तो करंट यहाँ पे ऐसे फ्लो होगा, तो यहाँ पे बताओ जल्दी से आर नेट की वैल्यू कितनी होगी और आई की सर value- आप प्लीज थोड़ा जूम आउट कर सकते हैं क्या? मुझे थोड़ा ऊपर का भाग कॉपी करना था। ओके ये हाँ सर, थोड़ा जूम आउट कीजिए, मैं कह रहा था। ओके 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 ठीक है। जस्ट 1 ही मिनट के लिए कीजिए। हाँ, अब बाकी बच्चे जब तक मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, यहाँ पे आर नेट की वैल्यू कितनी होगी और आई की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, हाँ सर, हो गया देख के। हो गया लिख के। चलो अभी बताओ ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ बच्चों, चैट में बताओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, आर नेट की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, इन सबको बस ऐड कर देना है। 10 ohms, 5 ohms प्लस 15 ohms, कितना हो गया ये? 30 ohm। 30 ohms, ठीक है। ओके, एंड देन V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट्स है, बराबर है। हमें क्या पता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, बराबर कि नहीं? I इज इक्वल टू V इंटू आर नेट, देखा था ना अभी ऊपर हमने फॉर्मूला, बच्चों देखा था कि नहीं? हाँ सर, देखा था। बस अभी यहाँ पे पुट कर दो, V की वैल्यू 30, I की वैल्यू कितनी हो गई? आई आर नेट कितना है? 30 है, तो आई की वैल्यू हो गई 1। अब जल्दी से हम लोग पैरेलल सर्किट्स देखते हैं। ठीक है, गिव दिस हेडिंग पैरेलल सर्किट। अब देखो पैरेलल सर्किट क्या होता है, 3 रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ देखो सीरीज में हमने क्या किया था, इसका एंड इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया था, बराबर है? यस नो? हाँ सर। अब पैरेलल में हम क्या करते हैं, इन तीनों सर्किट्स को हम इन तीनों के स्टार्टिंग पॉइंट्स को एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसको तुम एक बैटरी से कनेक्ट कर दो, एक स्विच से कनेक्ट कर दो, तो दिस इज अ पैरेलल सर्किट। कभी कभी पैरेलल सर्किट ऐसे भी बनाते हैं, दोनों भी सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम डायग्राम है। सर ये 3 होना चाहिए, जरूरी है क्या? अब 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, जितनी मर्जी ले लो। यहाँ पे भी मैंने 3 ही बनाए हैं, बट आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 100 ले लो, जितनी तुम्हारी मर्जी है लगा सकते हो लगा दो। सर 100 में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो। करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? सर एनर्जी उतनी सफिशिएंट नहीं, फ्लो करते हैं। करंट तो क्या, करंट माइक्रो एम्पियर्स तक में होता है, ठीक है। चलो, तो पैरेलल सर्किट में क्या होगा, व्हाट हैपेंस, अब सपोज ये आर है, ये आर है, ये आर है। अब देखो, अब आपको क्या लगता है, इस पॉइंट से करंट अभी डिवाइड होगा कि नहीं होगा? अब जैसे तुम स्विच को ऑन करोगे, वैसे देखो क्या लगता है, करंट डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये अगर आई था, इसके क्रॉस, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, देखो बच्चों, व्हाट इज हैपनिंग हियर इज, तो इसका मैं सिमुलेशन आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, देखो अब क्या हुआ, देखो अगर आप क्लोजली देखोगे तो इस वाली ब्रांच में करंट देखो एकदम फास्ट फास्ट मूव कर रहा है, और यहाँ पे करंट देखो स्लो मूव कर रहा है, दिख रहा है रजिस्टर के क्रॉस? आर यू एबल टू सी दिस बच्चों? क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे हाँ सर, रजिस्टर के क्रॉस करंट जो है वो
स्लो मूव कर रहा है और इसके क्रॉस करंट जो फास्ट मूव कर रहा है। लेट्स सी द वैल्यू ऑफ द करंट। यहाँ पे कितनी करंट की वैल्यू कितनी दिख रही है? 2.7 ना, दिख रही है 2.7। हाँ सर। हाँ इसके क्रॉस देखो कितनी वैल्यू है, 0.9। इसके सर क्रॉस पर कितनी है? करंट की वैल्यू तो उतनी ही रहती है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, इस पॉइंट से वो करंट डिवाइड हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? यहाँ से करंट जो है वो हाँ। डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ सर पे 0.9, यहाँ पे भी 0.9 और यहाँ पे भी 0.9। तो 0.9, 0.9, 0.9 और 2.7 कुछ रिलेशन समझ में आ रहे हैं क्या आपको? हाँ हाँ two सर, वो से 0.9 प्लस divided divided वो 0.9 प्लस तीन है ना, 0.9 होगा। उन वो तीनों का तीन। सम ये है। हाँ वही yes. आर्नेट है वो। यस यस यस, वेरी गुड। दैट मीन्स यहाँ पे देखो, अगर करंट आई था तो यहाँ पे करंट I1 डिवाइड हो गया, फिर यहाँ पे करंट I2 हो गया, यहाँ पे करंट कितना हो, I3 हो गया। और ये जो I है, दिस इज नथिंग बट I1 प्लस I2 प्लस I3। बोल सकते हैं क्या? हाँ सर। यहाँ और हाँ पे सर सर। करंट लेफ्ट साइड पे कितना होगा? लेफ्ट साइड पे करंट उतना ही रहेगा, देख लो आप, करके देख लो इसको। इस पूरी ब्रांच में करंट 9 ही रहने वाला है। नहीं सर, लेफ्ट साइड पे मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन है लेफ्ट साइड पे। ये यहाँ पे, नहीं लेफ्ट लेफ्ट साइड पे। ये देखो यहाँ पे। सर मैं एनोटेट करती हूँ। सर मुझे एक डाउट था। हाँ बोलो बोलो। सर ये अभी जो नीचे एकदम है ना यहाँ पे, वहां हाँ पे देखो जो ना, यहाँ पे 2 पॉइंट, यहाँ पे 2.7 है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे 2.7 वाला जो करंट है वो 0.9 में डिवाइड हो गया। फिर अब यहाँ पे क्या क्या हो रहा होगा, कंबाइन हो रहा होगा। यहाँ पे देखो 1.9, 1.8 और यहाँ पे कितना 2.7 आ गया। इस पूरे ब्रांच में 2.7 रहेगा करंट, ठीक है। हाँ बोलो, कोई कोई तो कुछ बोल रहा था कुछ। हाँ सर मैं ये बोल रहा था कि जो तीनों तीनों एकदम लास्ट के इसमें जो है ना वहां पे तो रेजिस्टर नहीं है, तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है? शॉर्ट सर्किट नहीं होगा? कहाँ पे? यहाँ पे, सबसे नीचे। यहाँ पे, हाँ सर वहां पे 2.7 वोल्ट है। यहाँ पे कहाँ पे 2.7 वोल्ट था? 2.7 एम्पियर करंट। हाँ तो क्या हुआ यहाँ, तो भी तो मैंने आपको बताया कि अगर मान लो कोई दो पॉइंट तुमने ले लिए, कोई ये दिस इज, इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी है ना, इस सर्किट में रेजिस्टेंस भी है। तो अब मान लो तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया, एक सेकंड, तुमने ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया। तभी मैंने तुम्हें बोला इसके अक्रॉस क्या हो गया, V की वैल्यू 0 हो गई। 0 हो गई कि नहीं हो गई? V 0 है कि नहीं है? यस नो? हाँ तो V इज इक्वल टू IR। तो V क्यों 0 है? क्योंकि रेजिस्टेंस 0 है, इसलिए यहाँ पे V जो है वो 0 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे I की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, ठीक है। ये एक आइडियल, ये एक्चुअली प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। सर प्रैक्टिकली बैटरी कभी भी रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है, वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जस्ट इस सर्किट को बनाने के लिए हमने ऐसा अजम्पशन किया है यहाँ पर, ठीक है। तो सर सर बैटरी ये का शॉर्ट सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस 9 कैसे हुआ? हाँ तो बैटरी का तो 9 ही रहेगा ना। देखो आप, एक से इसको पहले रब कर देता तो हूँ। 3+3+3 हो जाएगा ना सर? नहीं नहीं, बैटरी का आप देखो, अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, बैटरी मैंने बोला पोटेंशियल वोल्ट मीटर कैसे लगाते हो, बैटरी के क्रॉस इस पॉइंट के क्रॉस ही लगाओगे ना। हाँ बैटरी का तो 9 था ना, 9 वोल्ट की बैटरी ली आपने, 9 वोल्ट ही रहेगा। अब लेकिन जब तुम इसके क्रॉस और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो भी 9 आएगा, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस जब तुम लगाओगे तो भी 9 आएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस लगाओगे तो भी 9 आएगा। और सर That अंदर means- और सर left बीच कितना में, होगा? कहीं बीच भी में लगाओ, बीच में कहीं पे भी लगाओ। लेकिन सर बीच में तो रेजिस्टेंस हो रहा है ना। बीच में रेजिस्टेंस हो रहा है मतलब? अब बीच में तो रेजिस्टर डाला ना, हाँ बीच में रजिस्टर डाला है तो सर वो इफेक्ट नहीं हुआ क्या कुछ? क्यों इफेक्ट होगा? सीरीज में हो रहा था क्या इफेक्ट? रजिस्टर से क्या, रजिस्टर विल डू व्हाट, रजिस्टर विल स्लो डाउन द स्पीड ऑफ करंट, है ना। सर मतलब वो वोल्टेज पे कोई अफेक्ट नहीं करेगा? हाँ वोल्टेज पे कुछ असर नहीं करेगा उससे। सर मुझे एक डाउट है। तुम यहाँ पे कितने भी रजिस्टर लगा दो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 9 ही रहेगा, ठीक है। करंट बस इफेक्ट होगा। हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। लेकिन सर मतलब अगर हम लोग वो जो हमारा बैटरी है उसके मतलब पॉजिटिव एंड को ही अगर हमने रजिस्टर लगा दिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तुम बोलो रजिस्टर लगा दिया,
हाँ सर वहाँ कुछ पे। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, लगा के दिखा दूं आपको? हाँ सर, क्योंकि वहाँ मतलब वहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है ना, वो स्लो हो जाएगा ना। हाँ मैं यहाँ पे स्लो हो जाएगा, देखो अभी यहाँ पे अगर मैं इसको लगा दूं एक रजिस्टर और यहाँ पे, चलो बल्ब लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? बल्ब क्यों नहीं सर जल? बल्ब तो मतलब उसको स्लो डाउन नहीं करता है, मगर रजिस्टर करता है ना स्लो डाउन। हाँ ठीक है, ये बल्ब ग्लो क्यों नहीं कर रहा लेकिन? तो सर हुआ रेजिस्टेंस लगाओ ना। बल्ब इसलिए ग्लो ग्लो नहीं करे क्योंकि हमने अलग टर्मिनल इससे कनेक्ट नहीं किया, इस वाले पॉइंट पे कोई से। एक पॉइंट इधर लगा था। सर वोल्टेज कब चेंज स्लो हो गया, होगा? स्लो हो गया कि नहीं हो गया करंट यहाँ पे? हाँ हाँ सर, अभी स्लो हो गया है वो करंट। करेक्ट, ठीक है, यस। सर हाँ बोलो। वोल्टेज कब चेंज होगा? वोल्टेज, वोल्टेज हाँ वोल्टेज क्या हुआ? कब चेंज होगा, मतलब कम या ज्यादा कब होगा? वोल्टेज तब चेंज होगा जब तुम इस बैटरी को चेंज कर दोगे इसके अक्रॉस ना, तो ठीक है। तो दिस इज लिटिल, थोड़ा सा सर्किट अभी इस टाइप के सर्किट अभी हमें नहीं देखे तो I2 की यहाँ करंट ये लगा सकते हो क्या? कहाँ पे I2 I2 कहाँ है? I2 कहाँ है? वो आपने लिखा है ना I2। हाँ एक सेकंड लगाता हूँ, स्विच करेंगे अपना। हाँ, ओके ठीक है। कहाँ पे I2? यहाँ पे करंट देखना, I2 में देखो कितना है। सर हम्म, और उसके ऊपर एक मिनट यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। सर तो वो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? सर करंट डिवाइड हो रहा है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है कि नहीं है? यहाँ भी देखो इसके क्रॉस भी इस रजिस्टर के अक्रॉस, मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा अक्रॉस रजिस्टर चेक किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो सेम है 9 वोल्ट का, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है 9 वोल्ट का, और इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम तो है पोटेंशियल डिफरेंस 9 मतलब हाई वोल्ट। रेजिस्टेंस माइनस लो रेजिस्टेंस ना? हाँ हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है, ठीक है ना? ठीक है बच्चों, कैन वी गो फॉर द कैलकुलेशन नाउ? सर वो हाँ एक सर। बार डिवाइड हो रहा है और आधा करंट ऊपर जा रहा है, हाँ फिर वो वापस एक बार डिवाइड हो रहा है ना, तो फिर हाँ yes. तो फिर वो करंट वापस डिवाइड होना चाहिए ना। कहाँ पे करंट? देखो इस पॉइंट पे करंट डिवाइड हो रहा है, इस पॉइंट पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे करंट क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है, इस पॉइंट कंबाइन हो रहा है। तो सर फिर उसने जब हमने करंट वहाँ का देखा तो वो सेम क्यों दिखा रहा था? क्योंकि रेजिस्टेंसेस सेम है ना यहाँ पे जो रेजिस्टेंसेस है वो सेम है ना, ये तीनों रेजिस्टेंसेस सेम है ना, यहाँ पे तीनों रजिस्टर सेम है ना। ओके तुम यहाँ पे चलो ठीक है, तुम यहाँ पर अगर 2 रजिस्टर लगा दोगे, अच्छा तुम यहाँ पे 2 रजिस्टर लगा फिर देते। स्टार्टिंग में कितना रेजिस्टेंस है बैटरी से स्टार्ट होते वक्त? क्या क्या? बैटरी में कितना रेजिस्टेंस है? इसे बढ़ा दो। अभी देखो अभी, हाँ अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, एक सेकंड, एक एक करके। बैटरी का रेजिस्टेंस भी अज्यूम इट इज नेग्लिजिबल, ठीक है ओके। अब देखो अब यहाँ पे करंट, अभी यहाँ पे करंट की वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी। देखो यहाँ पे करंट वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 आ गई। अब देखो यहाँ पे कितनी आ गई? 0.9 आ गई। यहाँ पे कितनी आ गई? यहाँ पे 0.9 आई, लेकिन यहाँ पे कितनी आ गई? 0.45 आ गई। यहाँ पे करंट देखो और स्लो हो गया थोड़ा, ठीक है। तो जब भी तुम सीरीज में लगा देते हो हमेशा ध्यान रखो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट स्लो हो जाएगा। पैरेलल में लगा दोगे तो क्या होगा? करंट थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है, बराबर है। समझ में आई आपको ये बात बच्चों? सभी बच्चे इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो देख लो कैसा है यहाँ पर, समझ में आई सभी बच्चों को बात कि नहीं? सर इलेक्ट्रॉन्स का तो उल्टा है, फिर वो स्टेटमेंट कैसे ट्रू हुआ कि पॉजिटिव से तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो थोड़ी ना हमने जो स्टेटमेंट बोला है वो कन्वेंशनल करंट के लिए बोला है कि कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो मैंने स्टेटमेंट बोला ही नहीं है, ठीक है। सर तो फिर ओके सर। पोटेंशियल उस पॉइंट पे कितना है आए आए उधर? कहाँ पे?
वो जो फर्स्ट पैरेलल लाइन है उधर कितना होगा? इधर 1 मिनट, किधर पे बताओ जरा मुझे, किधर पे, किधर पे, इधर, सर मैंने मार्क किया है उधर। इधर कितना होगा? पोटेंशियल पूछ रहे हो? हाँ हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो हाँ, हम नहीं क्या करेंगे? मतलब रेजिस्टेंस उधर कितना होगा? किधर? इधर पोटेंशियल डिफरेंस ना वोल्ट है, किधर रेजिस्टेंस बोल रहे हो आप? किन दो पॉइंट्स के बीच में बोल रहे हो रेजिस्टेंस, आप ये बताओ। पॉइंट का थोड़ी ना होता है रेजिस्टेंस, कोई दो पॉइंट के बीच में होगा ना, हाँ बराबर है? हाँ देखो ना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट है, करंट कितने 0.9, तो रेजिस्टेंस हो गया ना 10 ohms का। V इज इक्वल टू आई आर वैलिड है कि नहीं है यहाँ पे? हाँ सर। V इज 9 वोल्ट, I इज 0.9 इंटू R, तो R हो गया ना 10 ohms का, वैलिड है कि नहीं है यहाँ पर? हाँ सर समझा। चलो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे। तो अब अगेन इस सर्किट को हम कैसे बना सकते हैं? सर्किट को वी कैन रीड्रॉ एज समथिंग लाइक दिस। इस सर्किट को हम लोग रीड्रॉ कर सकते हैं आर नेट, ठीक है, ठीक है, कैन वी ड्रॉ दिस लाइक दिस। मतलब अभी ये तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारा, ये तीनों रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो मैंने एक रेजिस्टेंस आर नेट की वैल्यू के बराबर हमने यहाँ पे दे दी, ठीक। तो इसका, इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा? V। अब यहाँ पे मान लो करंट गया I1, यहाँ पे करंट गया I2, यहाँ पे करंट गया I3। और अभी देखो हम लोग ने जो सर्किट देखा था उसमें I1 I2 I3 सेम था। क्यों सेम था? क्योंकि तीनों रेजिस्टेंसेस सेम थे, इसलिए वहां पे सेम आ रहा, ठीक है। यहाँ पे I गया और यहाँ पे इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है V। ठीक है बच्चों, यस नो? काहीतरी बोला। ओ सर कळालं। हाँ सर समझो। कळालं? चला सर आज के दिन लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाला है। देखते हो, अभी 15 मिनट बचे हैं, देखते हैं इसको पहले इसको तो खत्म कर लो, इसको समझ लो अच्छे से, हो जाएगा शुरू आपका लाइट, डोंट वरी। ओके, तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे? V इज इक्वल टू अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखो I जो है, I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ सर। बराबर है। और I को आप क्या लिख सकते हो? अब देखो इसके क्रॉस भी V है, इसके क्रॉस भी V है, बराबर है कि नहीं बराबर है? सबके क्रॉस V सेम था कि नहीं था? इसके क्रॉस भी V है, ठीक है, हाँ और सर। इसके क्रॉस भी V है। तो V तीनों के क्रॉस सेम है कि नहीं है? बराबर है, बराबर है कि नहीं? और यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं? I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? I इज इक्वल टू V बाई आर नेट। क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे? बताओ बच्चों। हाँ सर, तो V इज इक्वल टू रुको 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 रुको, अभी नहीं, अभी यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू V बाई R1 बोल सकते हैं। यहाँ पे I2 इज इक्वल टू V बाई R2, यहाँ पे I3 इज इक्वल टू V बाई R3। देखो क्या हम ये बोल सकते हैं ये सर? बताओ जल्दी से, यस नो? हाँ सर बोल। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर हम व्हाट वी विल से, I की जगह क्या पुट कर देंगे? I की जगह पुट कर देंगे V बाई आर नेट। I1 की जगह क्या पुट कर देंगे? V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3, बराबर। तो यहाँ पे देखो V कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा,
finally you will get 1 by R net as 1 by 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये होता है आरनेट का फॉर्मूला फॉर पैरेलल सर्किट। दिस इज आरनेट फॉर्मूला फॉर पैरेलल सर्किट। सब बच्चों की बात समझ में आई कि नहीं आई? कि किसी को कुछ डाउट है? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। इसके जल्दी से 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ये 15 ओम्स का है, ये 30 ओम्स का है। यहाँ पे जो बैटरी लगाई है मैंने, ये 30 वोल्ट की मान लो, तो इसको क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे बताओ आर नेट की वैल्यू कितनी होगी? इसमें मान लो करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी और I2 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ बच्चों, हाँ, विदाउट एनी डिले जल्दी से बताओ। बच्चों कैसे, मैंने अभी आपको क्या बताया? 1 बाई आर नेट शुड बी इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 बराबर। तो 1 बाई आर नेट जो होगा कितना होगा? 1 बाई 15 प्लस 1 बाई 30 बराबर है। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो अब यहाँ पर तो यहाँ पर अभी देखो 1 बाई आर नेट कितना हो गया? सर आई की वैल्यू करेक्ट है। एक सेकंड लेट मी फिनिश इट आउट। 10 होगा 1/10। हाँ, तो 2 बाई 30 करेक्ट, कितना हो गया? सर आर नेट 10 और सर 1/10 हुआ ना, 10 कैसे? 1/10 1 बाई आर नेट हुआ ना, तो आर नेट कितना हुआ? 10। आर नेट हो गया 10 ओम्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो I1 के लिए क्या करोगे बच्चों? I1 के लिए तुम बोल दोगे I1 इज इक्वल, अब इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट है ना, तो I इज इक्वल टू V बाई R बराबर है। तो V हो गया 30, R हो गया 30, तो ये कितना हुआ? 1 एम्पियर हो गया I1। इस तरह I2 कितना हो गया? V अपॉन R2 30 अपॉन 50 विच इज 2 एम्पियर। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर। किसी का कुछ डाउट है अभी? नहीं सर। जल्दी से नोट डाउन। नो सर। I'll give you some more circuits to solve, ठीक है? होमवर्क में I'll give you some more circuits to solve, तो आप और थोड़े सर्किट सॉल्व कर सकते हो। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो और आई थिंक विल एंड हियर। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो।